Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 4, Selection and Sowing of Seeds. हेलो फ्रेंड्स, हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में से पहली प्रैक्टिस यानी सॉइल प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया है. अच्छे से समझ आया ना आपको? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? वेरी गुड. The next step after the preparation of soil is selection and sowing of seeds. Next step है seeds को select करना और field में sow करना. हम सबको पता है कि plants seed से ही grow करते हैं. Plants generally grow from seeds. तो seeds को sow करते हैं जिससे उनमें से plants grow करें. पर फ्रेंड्स, बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स को सो करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. और ये क्या है? पहली ये कि केवल साफ यानी क्लीन, हेल्दी और डिजीज फ्री सीड्स ही लेने चाहिए. और दूसरा कि सीड्स को फंजीसाइड से ट्रीट करना चाहिए. फंजीसाइड्स यानी वो केमिकल्स जो डिजीज कॉजिंग फंजाई को किल करते हैं. तो क्या सीखा हमने? While selecting seeds, following precautions should be taken. Only clean, healthy and disease-free seeds should be selected and seeds should be treated with fungicides. अब फ्रेंड्स, कैसे सेलेक्ट करेंगे गुड और हेल्दी सीड्स? कैसे सेपरेट करेंगे गुड एंड हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड और अनहेल्दी सीड्स से? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और उससे समझते हैं. सो द एम ऑफ आवर एक्टिविटी इज टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड एंड अनहेल्दी सीड्स. यानी इस एक्टिविटी से हम गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड और अनहेल्दी सीड्स से सेपरेट करेंगे. और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए एक बीकर, एक स्टरर और व्हीट सीड्स. कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बीकर लेंगे और बीकर के आधे से ज्यादा पार्ट को वाटर से फिल कर लेंगे. क्या करेंगे? टेक अ बीकर एंड फिल मोर देन हाफ ऑफ इट विथ वाटर. फिर उसमें एक मुट्ठी भर के व्हीट सीड्स डालेंगे. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स इन द बीकर. फिर स्टर द वाटर वेल एंड लीव द बीकर. फिर वाटर को स्टरर से अच्छे से स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे और बीकर को हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे. कुछ देर वेट करेंगे. वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि सम सीड्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल सम अदर्स सेटल डाउन. क्या ऑब्जर्व किया? कि कुछ सीड्स पानी में फ्लोट करने लगे और कुछ सेटल डाउन हो गए, सिंक कर गए. क्यों हुआ ऐसा? चलिए समझते हैं. फ्रेंड्स, डैमेज या अनहेल्दी सीड्स जो होते हैं वो अंदर से खाली हो जाते हैं यानी हॉलो हो जाते हैं और इस वजह से वो हल्के हो जाते हैं. सो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस लाइटर और इसीलिए वो फ्लोट करते हैं. और जो गुड और हेल्दी सीड्स होते हैं वो डैमेज सीड्स के कंपैरिजन में भारी होते हैं. दे आर हेवियर और इसलिए वो सिंक हो जाते हैं, बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं. Good and healthy seeds are heavier and thus they sink at the bottom. So क्या हुआ? Damaged seeds become hollow and thus lighter. They float in water. And good and healthy seeds are heavier and thus they sink at the bottom. समझ आ गया ना? तो फ्रेंड्स, ये जो एक्टिविटी हमने करी ये गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड और अनहेल्दी सीड से सेपरेट करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है. दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड सीड. नाउ फ्रेंड्स, सीड्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए, गुड एंड हेल्दी वंस.
सीड्स के सिलेक्शन के बाद सीड्स को फील्ड में सो करना है। क्या करना है? सो करना है, यानी सोइंग करनी है। एंड व्हाट इज मेंट बाय सोइंग? सो फ्रेंड्स, sowing of seeds is the process of placing seeds in the soil. सीड्स को सो करना यानी सीड्स को सॉइल में प्लेस करना। तो जब हम सीड्स को सो करते हैं तो क्या ध्यान रखना है? सीड्स को सो करते समय ये ध्यान रखना है कि पहला, सीड्स को हमेशा राइट डेप्थ पर यानी गहराई पर प्लेस करना है, ना ज्यादा शैलो मतलब बहुत ऊपर की तरफ नहीं और ना ही ज्यादा डीप यानी गहराई में नहीं। हमेशा राइट डेप्थ पर सीड्स को प्लेस करना है। सीड्स मस्ट बी सोन एट द राइट डेप्थ, नाइदर टू शैलो नॉर टू डीप। दूसरा है कि सीड्स को राइट इंटरवल पर प्लेस करना है जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो। सीड्स को प्रॉपर एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मिलें। सो सीड्स मस्ट बी सोन एट द राइट डेप्थ। सो sowing of seeds is the process of placing seeds in the soil, and seeds have to be sown at the right depth at right intervals so that there is no overcrowding, they get proper air, sunlight and nutrients. तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो भी पढ़ा, डिस्कस किया, चलिए हम उसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि the next step after the preparation of soil is selection and sowing of seeds. While selecting seeds, following precautions should be taken. Only clean, healthy and disease-free seeds should be selected. Seeds should be treated with fungicides. Putting seeds in water is a good method for separating good and healthy seeds from the damaged ones. Damaged seeds become hollow and lighter, thus they float in water. Good and healthy seeds are heavier and they sink in water. Sowing of seeds is the process of placing seeds in the soil. Seeds have to be sown at the right depth, at the right intervals so that there is no overcrowding and they get proper air, sunlight and nutrients. Right? तो friends, हमने इस मॉड्यूल में जो भी पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद उन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा।